दोस्तों, कौन है वो सीनियर वकील जिन्होंने बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाया है, जिन्होंने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कराया है, जिन्होंने बिल्किस बानो के रैपिस्टों को, बिल्किस बानो के जो दरिंदे थे, जो बलात्कारी थे, उनको फिर से जेल में डलवाने का काम किया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सीनियर वकील का नाम है वृंदा ग्रोवर। वृंदा ग्रोवर मानवाधिकार वकील हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वृंदा कई मानवाधिकार से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय रही हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा और यौन हिंसा से बचाने के लिए बने कानूनों का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। वृंदा अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक और टारगेट हिंसा के खिलाफ कानूनों की वकालत करती रही है। महिलाओं से जुड़े मामलों में मुखर होकर अपना पक्ष रखती है। वृंदा को देश की सीनियर वकीलों के तौर पर जाना जाता है। वो 1989 से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य ट्रायल कोर्ट में वकालत कर रही है। वो आपराधिक कानून, महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों जुड़े मामलों की जानकार है। देश भर में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अकादमियों में ट्रेनिंग कराने के लिए वृंदा ग्रोवर को बुलाया जाता है। 2013 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। बिल्किस बानो केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखने वाली सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर थी और उन्होंने गुजरात सरकार का फैसला को गैरकानूनी बताया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वृंदा ग्रोवर इस मामले में शुरुआत से ही मुखर रही हैं। इससे पहले भी वो कई ऐतिहासिक मामलों में अदालत के सामने अपनी दलीलें रख चुकी हैं। दोस्तों, जब तक इस तरह के वकील हमारे समाज में जिंदा हैं, तब तक हमारे लोगों की, समाज की न्याय के प्रति उम्मीद जगी रहेगी। जिस दिन इस तरह के वकील हमारे समाज में नहीं रहेंगे, उस दिन शायद न्याय की उम्मीद कोई नहीं लगाएगा। दोस्तों, पिछले साल इन दरिंदों को गुजरात सरकार ने रिहा करा लिया था। गुजरात सरकार ने रिहा ही नहीं, बल्कि इन दरिंदों को, इन रैपिस्टों को बड़े ही धूमधाम से इनका स्वागत किया था। फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया था। बड़ी शर्मनाक घटना यह है कि इनके स्वागत में महिलाएं भी शामिल थी। और ये ठीक उसी दिन हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। ठीक उसी दिन जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। जी हां दोस्तों, उसी दिन गुजरात सरकार ने, यानी मोदी सरकार के ही लोगों ने इन रेपिस्टों का रिहा कर इनका स्वागत किया था। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। फिर जब इन्हीं की पार्टी के लोग रेपिस्टों का स्वागत करते हैं, उन्हें मालाएं पहनाते हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाते हैं, बड़े धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, उनकी रिहाई कराते हैं, तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो फिर सवाल प्रधानमंत्री से बनता है कि अब आपकी महिलाओं के सम्मान की बात कहां गई? क्या वो आपके पार्टी के लोगों पर अप्लाई नहीं होती? क्या वो आपके लोगों पर अप्लाई नहीं होती? क्या वो आपके भाजपा शासित राज्य में अप्लाई नहीं होती? तो इस तरह के कई सारे सवाल बनते हैं। तो प्रधानमंत्री अगर ये बयान देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो उन्हें सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हवा में बात करना या फिर बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जमीनी स्तर पर देखिए कि आपके लोग, आपके नेता लोग, आपके पार्टी के लोग महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं। अभी हाल फिलहाल ही में आप ही के पार्टी का एक विधायक था, पूर्व विधायक, उसको 25 साल की जेल हुई थी बलात्कारी के केस में। ऐसा ही कुछ यहां हो रहा है। ऐसा क्या कनेक्शन है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, फिर उन्हीं लोगों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं, उनकी रिहाई कराते हैं? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।